अप्रत्यक्ष कर अर्थव्यवस्था में या अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में क्या योगदान देते हैं? अप्रत्यक्ष कर या वस्तु कर अर्धविकसित देशों में सरकार के लिए वित्तीय साधनों को एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये कर जैसे उत्पादन कर, आयात निर्यात कर, उपभोग में कमी करके निवेश की दर को बढ़ाते हैं और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में बचत की दर को बढ़ाते हैं। वस्तु कर की बढ़ती हुई महत्ता इन बातों पर आधारित होती है। पहला कि आय का स्तर नीचा होने से प्रत्यक्ष करों का क्षेत्र बहुत सीमित होता है, अर्थात सरकार को आय केवल वस्तु करों से ही प्राप्त हो सकती है। यह तर्क इस आधार पर सही माना जाता है कि वस्तु कर सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर ही लगाए जाते हैं। क्लियर? सेकंड, कुछ राजकोषीय नीति के समर्थक यह मानते हैं कि अप्रत्यक्ष करों को भी प्रगतिशील और समानता के नियम के अनुकूल बनाया जा सकता है। यदि विलासिताओं को कराधान के लिए चुना जाए और कर की दर भी ऊंची रखी जाए तो अप्रत्यक्ष कर समानता व न्याय के सिद्धांत के अनुकूल बनाए जा सकते हैं। तीसरी बात, अर्धविकसित देशों में प्रत्यक्ष करों की प्रासंगिकता का महत्वपूर्ण आधार आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना माना गया है। वापस मैं समझा रही हूं, क्या माना जाता है कि अर्धविकसित देशों में प्रत्यक्ष कर आर्थिक विकास की दर को बढ़ाते हैं। जब हम वस्तु कराधान को आर्थिक विकास के साधन के रूप में देखते हैं तो इसका औचित्य यह होता है कि इसमें उपभोग को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, लेकिन इसका अधिक प्रयोग सर्वसाधारण के वास्तविक उपभोग में कमी करने की अपेक्षा उपभोग की संभाव्य वृद्धि को नियंत्रित व नियमित करने में किया जाना चाहिए। इसलिए कभी-कभी अप्रत्यक्ष करों के संबंध में लोगों की यह मिथ्या धारणा पाई जाती है कि इसका कर भार अनिवार्यताओं पर पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर अपन और डिटेल में स्टडी करें कि कराधान जांच आयोग की जो रिपोर्ट है उसको देखें तो उनका मानना है कि यदि अनिवार्यताओं पर कर लगने से साधनों के पुनरावंटन के द्वारा महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त कर लिए जाते हैं तो ये आवश्यक हो जाते हैं। और ये एक धारणा भी है कि अर्धविकसित देशों के लोगों का जो जीवन स्तर है वो बहुत नीचा होता है, अतः अनिवार्यताओं पर कर लगाना न्यायपूर्ण नहीं है। परंतु सार्वजनिक वित्त के एक विशेषज्ञ हैं, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर राजा जे चलैया। वो कहते हैं कि लोगों का जीवन स्तर नीचा होने से अनिवार्यताओं और गैर अनिवार्यताओं दोनों की मांग के बढ़ने की संभावना रहती है। अतिरिक्त जनसंख्या का कृषि से उद्योगों की तरफ हस्तांतरण होने से इन मजदूरी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि नवीन रोजगार पाने वाले और खेतों पर रहने वाले दोनों ही अपना उपभोग बढ़ा देते हैं। अतः इन मजदूरी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनिवार्यताओं पर कर लगाना आवश्यक हो जाता है। ये मानना है राजा जे चलैया, एक अर्थशास्त्री हैं, उनका। इससे ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त उत्पादन का शहरों में हस्तांतरण संभव हो जाता है। तो राजा जे चलैया ने अपनी पुस्तक फाइनेंशियल पॉलिसी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये बात बताई और ये माना कि नहीं, अप्रत्यक्ष कर काफ़ी योगदान देते हैं अर्धविकसित अर्थव्यवस्था के विकास में।